कि जन्म या मृत्यु डेट, ईस्वी सन संवत वगैरह जो भी है, हरे पेन या हरा स्केच या काले पेन या काले स्केच से डालनी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालनी। जन्म में मृत्यु। हेलो दोस्तों, स्टडी एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ये 5 नंबर का आता है, इसमें से 2 नंबर की रचनाएं होती हैं और 3 नंबर का जीवन परिचय होता है। पूरे मिला के 5 नंबर के होते हैं और ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, कि पूरे नंबर हमको राइटर या एग्जामिनर दे। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि साहित्यिक परिचय क्या होता है। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक परिचय ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो 12th के एग्जाम में होता है। ठीक है, तो जो साहित्यिक परिचय होता है तो इसमें होता है कि इस परिचय में जिस कवि का लिख रहे हो, यानी कि साहित्यिक परिचय, उसका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान होता है उसको लिखना होता है, कि उसने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान किया उसको लिखना होता है। ठीक है, अगला हमारा जीवन परिचय क्या होता है। तो जीवन परिचय देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि इस परिचय में जिस कवि का लिख रहे हो, यानी कि जीवन परिचय, उसके जीवन के बारे में लिखना होता है, कि उसने जीवन में अपने क्या क्या उपलब्धियां की और क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की, वगैरह वगैरह लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई हो कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय 2 होते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला चीज़ कि वीडियो पूरा देखना, जब भी समझ में आएगा। और मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बता दूंगा कि आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखना। साथ में कम से कम 2 रचनाएं लिखनी होती हैं, कम से कम 2 रचनाएं लिख सकते हैं आप, बोर्ड मतलब कि जीवन परिचय के लास्ट में या साहित्यिक परिचय के लास्ट में। 2 से अगर ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पेज हमारा ख़त्म हुआ और मैं देखो ये आ गया, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो शुरू से चालू करते हैं हम आगे। देखो, अब मन में सवाल आता है कि पता चल गया कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दो होते हैं। ठीक है, तो अब हमको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब कैसे लिखें, देखो यहाँ लिखा है कि अब कैसे लिखें। तो पहले सबसे पहले हमको करना है कि साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय की हेडिंग हमको जो होती है उसको हरे पेन या हरे स्केच या काला पेन या काले स्केच से डालना है, और किसी पेन या और किसी स्केच से नहीं डालना। ठीक है, हरा या तो काला। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई हो कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय की जो हेडिंग होती है वो हरे पेन या हरे स्केच या काला पेन या काले स्केच से डालनी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कि जन्म या मृत्यु डेट, ईस्वी सन संवत वगैरह जो भी है, हरे पेन या हरा स्केच या काले पेन या काले स्केच से डालनी है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालनी। जन्म में मृत्यु डेट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि माता या पिता या बचपन का लेखक का नाम। ठीक है, होता है ना बचपन में लेखक का रामचंद्र दुनियादारी जो नाम होता है, तो आपको सेम चीज़ करनी है कि हरे पेन या हरे स्केच से या काले पेन या काले स्केच से डालना है और किसी पेन से नहीं डालना। ठीक है, अब अगला कि पढ़ाई लिखाई या डिग्री प्राप्त करने की डेट जो लेखक की होती है वो किस चीज़ से डालनी है, तो आपको हरे पेन या हरे स्केच से या काले पेन या काले स्केच से डालनी है। इसके अलावा आपको और कुछ पेन यूज या और कोई स्केच यूज नहीं करना बोर्ड एग्जाम में, ये नंबर आपके कट जाएंगे। लेखक का पता, उपाधि या पुरस्कार आपको सेम चीज़ हरे पेन या हरे स्केच और काले पेन या काले स्केच से डालनी है और किसी पेन या स्केच से नहीं डालनी। रचनाएं जो होती हैं हमारी सेम, काले पेन या काला स्केच या ग्रीन पेन या ग्रीन स्केच। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, सबके मन में होता है कि ये सब डालने से फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा एग्जामिनर जो होगा, हमारी जो कॉपी चेक करेगा, उसको साफ साफ दिख जाएगा कि हमारी डेट पड़ी है, ये लेखक का पता है, ये लेखक का बचपन का नाम है, ये लेखक के माता पिता का नाम है। तो उसको पूरा जीवन परिचय पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरे 5 नंबर में से 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो इस सब चीज़ों को लिखने का फ़ायदा ये होता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको नोट कर लेना। ठीक है, और एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। ये सब चीज़ें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत ही मेहनत से लिखी हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक जीवन परिचय दिखाई देता हूँ और एक साहित्यिक परिचय भी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। जैसा कि हम अपने टॉपिक पे आ चुके हैं और आपको मैं महादेवी वर्मा का एग्जाम्पल के तौर पर एक जीवन परिचय और एक साहित्यिक परिचय दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, जीवन परिचय की हेडिंग जो है, हमारा जीवन परिचय की हेडिंग काले से पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ आप
ग्रीन पेन या ग्रीन स्केच से भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है। अगर ज़्यादातर बेटर होता है कि आप काले स्केच या काले पेन से डालें। इसके बाद देखो सन जो होता है, मृत्यु डेट और जन्म डेट देखो काले से पड़ी हुई है कि लेखक को साफ साफ पे दिख रही है। जिससे विवाह हुआ है उनका नाम, पत्नी का नाम देखो काले से पड़ा हुआ है। मैंने कहा था काले से डालना है आपको या नीले या सॉरी ग्रीन या हरे से डाल सकते हो आप, ठीक है। 2 रंग का यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी पेन और कोई भी कलर का यूज बोर्ड एग्जाम में नहीं करना जाता, ठीक है। और अगला हमारा देखो, जब ये मतलब कि एक्सपायर हुए या इनके स्वर्गवास हुआ तो इनकी डेट भी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी महादेव वर्मा जी की पड़ी हुई है, वो भी काले पेन से या काले स्केच से, ठीक है। अब अगला आता है साहित्यिक परिचय की हेडिंग भी आपको काले स्केच या काले पेन से डालनी है, जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है। इसके बाद साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ऐसे ही मतलब साहित्य में क्या योगदान रहा उसके बारे में आपको इसमें देना है। इसके बाद कृतियाँ जो हैं आपको देखो मैंने कहा था इन मतलब रचनाएं जो भी हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, दीपशिखा जो भी हैं, तो आपको काले पेन या काले स्केच से डालनी है और हरे पेन या हरे स्केच से डालनी है। और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको आता है तो उनके बारे में लिख भी सकते हैं, तो आपको एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एग्जामिनर को साफ साफ दिखेगा और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को भी शेयर कर देना, ताकि मेरी वीडियो सबको ज्ञान अर्जित कर सके, ठीक है। मेरा यही संकल्प है कि मैं सबको पढ़ा सकूं, अच्छे से कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप कमेंट कर देना कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे आपके बना के रखूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे, आज के लिए धन्यवाद।